बोलो बोलो। हाँ, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ। मुर्दों में से 3 दिन 3 रात बाद जी उठा करके आज हम यहाँ पर जिंदा हैं। अगर यीशु जिंदा नहीं होता आज हम यहाँ पर जिंदा नहीं होते। यीशु जिंदा नहीं होता हमारे हालात जिंदा नहीं होते। यीशु जिंदा नहीं होता हमारी आशा नहीं होती। आज यीशु जिंदा है करके हम यहाँ पर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मामूली नहीं है। हम लोग रिजरेक्शन डे एक नॉर्मल डे बोल के संडे चर्च बोल के नहीं आना हमको। रिजरेक्शन डे हमें यह बताता है भाई तुम्हारी हालात कुछ भी हो उस पर विजय हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो उस पर यीशु मसीह तुम्हें विजय दे सकता है। भले तुम्हारे सामने सब दरवाजे बंद दिखे परंतु यीशु मसीह का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है क्योंकि वो जिंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मामूली नहीं है। आपको लगता रहेगा नहीं यार मैं पूरी तरह से फंस गया हूं, मैं पूरी तरह से चकनाचूर हो गया हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। परंतु खुशी की यह बात है उस परिस्थिति में भी आपके साथ यीशु जिंदा यीशु खड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके हालात आपको डिफाइन नहीं कर रही, आज आपकी परिस्थिति आपका भविष्य नहीं बता रही क्योंकि हमारा भविष्य उसके हाथों में जिंदा है। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रियो, राजाओं का राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे चरणों के सामने आते हैं। वचन कहता है हर परिस्थिति में परमेश्वर तुझे धन्यवाद देंगे पिता। लाइट आए नहीं आए हम तुझे धन्यवाद देंगे पिता। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजे नहीं बजे हम तुझे धन्यवाद देंगे पिता क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू चाहता है हमारे हाथों से क्लैप ऑफरिंग, हमारे होठों से स्तुति और हमारा मन तेरे सामने तू चाहता है पिता। हर परिस्थिति में पिता तूने हमें प्रभु जी रखा है पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस हॉल के चारों दीवारों को हम तेरे पवित्र लहू से ढक देते हैं पिता। सीलिंग फैन वेंटिलेटर हर एक चीजों को पिता हम तेरे पवित्र लहू से ढक देते हैं पिता। प्रार्थना करते पिता हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक नेगेटिव स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से तोड़कर उखाड़ कर नाश कर देते पिता। और यहाँ पर हम यीशु मसीह के नाम से जय घोषणा करते पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर तेरी जय घोषणा करते पिता। यहाँ पर जितने लोग आए पिता उनके आत्मिक कान आंख मन हृदय खुल जाए पिता ताकि आज का वचन हर एक के जीवन में पिता एक जिंदा और एक ताजा वचन लेकर जाए पिता। और प्रभु जी हर एक चीज को ताजगी दे पिता और तेरे नाम को महिमा मिले पिता। गौरव महिमा आदर सम्मान तुझे देते पिता। हम सब ये प्रार्थना नासिर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आमेन आमेन आमेन। हम लोग सब रास्ते में आ रहे थे बराबर ना, तो क्या देखा, बड़ा बड़ा बोर्ड देखा कि नहीं देखा? क्या लिखा था बड़े बड़े बोर्ड में? क्या लिखा था? क्या लिखा था? सबने देखा नहीं देखा? हैप्पी ईस्टर डे लिखा हुआ है। पॉलिटिशियन लोगों ने लिखा हुआ है हैप्पी ईस्टर डे। जैसे वो लोग सब फेस्टिवल में बोलते ना विश करते हैं, आज के दिन को वो लोग हैप्पी ईस्टर डे विश करते हैं अपने को। जबकि ईस्टर डे हम लोग ईस्टर डे बोल ही नहीं सकते। आपको मालूम है ईस्टर का मतलब क्या है? हाँ, ईस्टर का मतलब है वो एक देवी का नाम है, एस्ट्रो। क्या हुआ मालूम है? बाइबल स्कॉलर्स या फिर दुनिया के लोगों ने एक्ट्स 12:4 पढ़ा। क्या पढ़ा? एक्ट्स 12:4 मतलब प्रेरितों का किताब 12वां अध्याय 4था वचन। और पढ़ा तो पढ़ा, किस में पढ़ा मालूम है? किंग जेम्स वर्जन में पढ़ा। अभी देखो किसी के पास है किंग जेम्स वर्जन? देखो क्या लिखा हुआ है किंग जेम्स वर्जन में एक्ट्स 12:4 में। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्ट्स का किताब 12वां अध्याय 4 वचन। एक्ट्स का किताब उसने हाँ उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए। हाँ, हिंदी में मत पढ़ना, एक मिनट, मुझे इंग्लिश में केजेवी में चाहिए। 12 का 4 हाँ पढ़ना। When he had apprehended him, हाँ he put him in prison हाँ and delivered him to 4 quaternions हाँ of soldiers हाँ to keep him, intending after Easter to bring इंटेंडिंग forth. क्या लिखा है यहाँ पर? After Easter इंटेंडिंग आफ्टर ईस्टर
to bring him forth to the people. हाँ, टू ब्रिंग हिम फोर्थ टू द पीपल, मतलब यीशु मसीह को सजा देने के लिए, ईस्टर के बाद सजा देने के लिए लेके आने के लिए वो लोग निर्णय कर रहे थे, वो लोग डिसाइड कर रहे थे। ऐसे नहीं बना, ईस्टर यीशु मसीह के पहले से है, ईस्टर तभी से नहीं है, यीशु मसीह के बाद ये लोगों ने फेस्टिवल बनाया नहीं, ईस्टर बहुत पहले से है। ईस्टर का देवी का ऐसा है, मैंने अभी बाइबल स्टडी किया, ये लोग ये विश्वास करते हैं स्वर्ग से एक अंडा गिरा, क्या गिरा? स्वर्ग से एक अंडा पानी पे गिरा। अभी समझ लो आप, पानी पे गिरा तो मच्छी लोगों ने उस अंडे को ऐसा कर करके उसको कॉर्नर तक पहुंचाया। कॉर्नर तक पहुंचाने के बाद उसके ऊपर डो बैठा, डो मतलब कबूतर बैठ के उसको फर्टाइल किया, और फिर बाद में उसमें से जो लड़की पैदा हुआ या फिर औरत पैदा हुआ, इसीलिए उसको एस्तर के नाम से बोला जाता है। क्या बोलता है? उसको एस्तर के नाम से बुलाया जाता है। ये एस्तोरेट, बाइबल में एस्तोरेट करके बोला हुआ है। इसको और एक नाम है, इसको गॉडेस ऑफ हेवन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गॉडेस ऑफ हेवन। ये गॉडेस ऑफ हेवन को हराने के लिए सुलेमान राजा बहुत कोशिश किया था। पढ़ेंगे हम लोग पहला राजा 11वां अध्याय 5वां वचन। मैं आपको एस्तर के बारे में प्रचार नहीं करूंगा, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला राजा 11वां अध्याय 5वां वचन। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नाम देवी, हाँ, और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। हाँ, देखो, सुलेमान एस्तोरेट नाम देवी के पीछे चला। सुलेमान राजा इसके पीछे चला, सुलेमान राजा तक फंस गया इसके ऊपर। क्यों? ये वैसा था, वैसा फंसाने वाला था। फर्टिलिटी, जब भी हार्वेस्ट होता था, जब भी उपज होने चालू होता था, तभी लोग इसकी पूजा करते थे। पुराने नियम में लिखा हुआ, ये नए नियम में भी नहीं लिखा हुआ। इतना पुराना फेस्टिवल है ये। आज लोग वो फेस्टिवल को रिजरेक्शन डे बोल के मानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गलती से आफ्टर ईस्टर हम लोग यीशु मसीह को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, इसलिए ये फेस्टिवल वैसा मनाया जाता है। जबकि ईस्टर का यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो एक देवी है जिसकी पूजा करते थे लोग, जिसको सराहना करते थे, जिसको मानते थे कि उसका अंडा रखेंगे घर पे तो फर्टाइल हो जाएगा। जो भी बांझ है वो बच्चा हो, क्योंकि वो अंडे में से आई, वो अंडे में से पानी में गिरी, वैसा हो गया। तो लोगों ने वो ईस्टर एग बना दिया, फिर वो एग को मिल्क को बना दिया। आज ईस्टर एग, कलरफुल ईस्टर एग मिल जाता है आजकल। सब लोगों ने दुनिया के तौर तरीकों में अपनाने का कोशिश किया। यिर्मयाह का किताब 7वां अध्याय 18 वचन देखो क्या कहता है। यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 18 वचन। यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 18 वचन। सबको मिला? सबको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू, वेरी गुड। पढ़ना। देख, लड़के वाले तो ईंधन बटोरते, हाँ, बाप आग सुलगाते, हाँ, और स्त्रियां आटा गूंथती है। हाँ, स्त्रियां आटा गूंथती है। कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए। किसके लिए रोटियां चढ़ाए? स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए। ईस्टर केक्स मालूम है बनता है, ये यही है। ये यिर्मयाह 7:18 उस समय से बन रही है, और आज लोगों ने उसको ट्रेंड को लेकर आया है। आज ईस्टर एग बनता है, ईस्टर का केक बनता है, बनी बनता है, रैबिट बनता है, क्या क्या बनता है, वो यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है। जबकि वो क्या था? स्वर्ग के देवी के लिए क्या कर, पढ़ना एक बार। कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए, हाँ, और मुझे क्रोधित करने के लिए, हाँ, दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। हाँ, मुझे क्रोधित करने के लिए। परमेश्वर बोलता मुझे क्रोधित करते थे। वो क्रोध आज भी लेकर चल रहे बहुत सारे लोग, वो क्रोध आज भी लेकर चल रहे बहुत सारे लोग। जब लोग हैप्पी ईस्टर सब विशेष हो जाता है, कोई हैप्पी रिजरेक्शन डे नहीं करता है। हम लोग इसलिए हैप्पी रिजरेक्शन डे बोलते हैं, हैप्पी रिजरेक्शन डे, क्योंकि यीशु जिंदा है। आमेन। यीशु जिंदा हुआ है, इसलिए ईस्टर नहीं बोलना हमको। ईस्टर देवी के बारे में है, ईस्टर फर्टिलिटी के बारे में है। ईस्टर एक अलग ही चीज है जो परमेश्वर से लेन देन रखता ही नहीं है। इसलिए ध्यान देना प्रियो, जब हम दूसरों को विश करते हैं हैप्पी रिजरेक्शन डे बोलना है। आपको व्हाट्सएप में भी मैसेज आता है हैप्पी ईस्टर डे,
कितना मैसेज आया सवेरे से, कितने ग्रुप में मैसेज आया, हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर। क्यों? लोगों ने यीशु मसीह को रिप्लेस करने की कोशिश की। क्रिसमस में भी देखा रहेगा आपने, क्राइस्ट के बदले एक्समस लिखा जाता है। क्यों? क्राइस्ट को रिप्लेस करते हैं। आज परमेश्वर को रिप्लेस करने के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पर परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन एक आशा है हमारे लिए। पढ़ेंगे हम लोग पहला पत्रस पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें क्या किया है? जीवित आशा के लिए क्या दिया है? किसके लिए दिया है? जीवित आशा। सब लोग बोलो जीवित आशा। जीवित आशा। आशा सिस्टर की बात नहीं कर रहे हम लोग इधर। जीवित आशा मतलब हमारी आशा हर समय हर घड़ी जीवित है। हर घड़ी, क्योंकि परमेश्वर वो आशाओं को पूरा करने वाला है। परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करने वाला है। आपको लगता रहेगा दरवाजे बंद है, आपको लगता रहेगा सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु हमारे साथ जीवित आशा यीशु मसीह ने जोड़ के रखा हुआ है। पुनरुत्थान किस चीज पर विजय है? वेरी गुड। किस पे? किस पे? जोर से बोलना। किस पे विजय है? मृत्यु पर पुनरुत्थान का विजय हुआ है। मृत्यु पहले बार बाइबल में किसने बोला? मृत्यु पहले बार बाइबल में किसने बोला? कौन बोला? वही बोलो। परफेक्ट। परमेश्वर ने बोला। किसने बोला? किसने बोला? सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा हूं मैं? बाइबल में पहली बार मृत्यु वर्ड यूज किसने किया? परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17 वचन। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, हाँ, उसका फल तू कभी न खाना, कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये देखो, परमेश्वर मृत्यु को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया है। आप लोग को दिमाग में समझना चाहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। परमेश्वर ने मृत्यु को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। एक्टिवेट किसने किया हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब समझा आपको? भाई मृत्यु बाइबल में लेकर कौन आया? भाई एक मृत्यु करके एक चीज है, मृत्यु करके एक इवेंट है, मृत्यु करके एक समय आएगा। वो मृत्यु कौन लेकर आया मालूम है? परमेश्वर ने। बट उसको एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट करने का काम इंसान ने किया। क्यों किया इंसान ने? जब इंसान ने आज्ञा का उल्लंघन किया। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा, उसी दिन, मतलब एक्टिवेशन का हक किसको दिया था? इंसान को। अगर आदम हवा वो फल नहीं खाते थे ना, तो शायद मृत्यु एक्टिवेट नहीं होती थी। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है आपको? तो एक्टिवेट करने का किसने दिया? मनुष्य ने एक्टिवेट किया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पाप का वेतन क्या है? पाप का वेतन क्या है? उधर पाप किया, इधर पाप हुआ, दूसरे पाप का वेतन मृत्यु आया। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमको लगता है बाइबल में होता मरना रखना ही नहीं चाहिए था। लोग बोलते मौत क्यों रखा परमेश्वर ने? यार मस्त जीवन है, रहते थे 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल जिंदा, यही सोचते थे लोग। बट मौत सिर्फ परमेश्वर लेकर आया, एक्टिवेट करने का काम हम लोगों ने किया। जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग आत्मिक रूप में मर जाते हैं। बहुत बार हम लोग उस परिस्थिति में परमेश्वर के सामने मर जाते हैं हम लोग। क्यों? हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है, और वो मृत्यु पर विजय पाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। अभी यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, आप लोग मेरे साथ हो? यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, तब आपका पाप का क्षमा हुआ क्या? यीशु मसीह हाँ कौन बोला? आप मैं पूछ रहा हूँ। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, तब आपका पाप का क्षमा हुआ क्या? तब नहीं हुआ। कभी हुआ? के बाद। हाँ, जब यीशु मसीह मरा 3 दिन के बाद जब जी उठा,
वो मृत्यु पर जब भी विजय हुआ तब आपके पाप का कबूली, पाप का क्षमा हुआ, तब आपके हर एक परिस्थितियों का उद्धार हुआ, तब आपका हर एक मरा हुआ परिस्थिति जिंदा हुआ। यीशु मसीह का क्रूस पर लटका रहता ना, हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, हमारा पाप लेके मरा रहता था। बट यीशु मसीह को ये दिखाना था तुम्हारे पाप के लिए, जैसा विजय पास्टर ने बताया था, गले लगाने का था हमको। यीशु मसीह को साइड में रखा परमेश्वर ने और हमको गले लगाया, बोला तू पाप ले ले इनका, तू इनका पाप ले ले, मैं 2 मिनट तेरे से मुंह फेरने वाला हूँ। एक बाप अपने बेटे को बोलता है, जो उसका सबसे प्रिय था, जो उसके लिए अनमोल था, बोलता है बेटा मैं मेरे दुनिया का जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ उसका सारा पाप उठा के तेरे सर पे डालने, तेरे सर पे डालने वाला हूँ, और जब तू पाप उठा के तेरे सर पे पाप रहेगा मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह बोलता है तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। 2 मिनट के लिए आपका बच्चा किधर गुम हो जाएगा ना, आपका हार्ट बीट ऐसा पंप होना चालू हो जाएगा 2 मिनट के लिए। अब इधर ही बच्चा नहीं दिखेगा ना आजू बाजू में चेयर में, किधर गया, अब वचन भी चालू रहेगा, आप उठ के चले जाएंगे बच्चे को ढूंढने के लिए। क्यों? आपका प्यार है बच्चे के लिए। वही प्यार परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह से करता था, परंतु उसने उसको भी रख नहीं छोड़ा ताकि हमसे वो प्यार करता था। हमारा पाप का क्षमा, हमारे बीमारी की चंगाई, हमारे गरीबी का खत्म जो हुआ है यीशु मसीह जब पुनरुत्थान होकर आया तभी हुआ है। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत बार इसलिए क्रूस पर मालूम है लोग क्रूस रख के बैठते घर पे, भाई वो लोग को लग रहा है कि यीशु मसीह अभी तक क्रूस पर लटका हुआ। इसलिए बाइबल बता, हम लोग आइडल वर्शिप के ऊपर हम लोग नहीं बोलते हैं आइडल वर्शिप करो करके, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्रूस मत लगाओ। लोग मालूम है लॉकेट बनाते क्रूस का करते को, क्या है यीशु मसीह लटका हुआ नहीं। यीशु मसीह कब से गायब हो गया क्रूस में से, यीशु मसीह कब से गायब हो गया, और यीशु मसीह को जिस कब्र में डाला था तो कब्र भी खुल गया है। हालेलुया। यीशु मसीह अभी मरा नहीं है, यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह हमारे परिस्थितियों में जिंदा है, यीशु मसीह हमारे घर में जिंदा है, यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा है, यीशु मसीह हमारे पूरे घर में परिवार में जिंदा है। हम सिर्फ नहीं देख पा रहे, बहुत बार हम हमारे कामों में इतने बिजी है, हम हमारे पापों में इतने बिजी है, हम अनदेखा करते, हम अनदेखा करते। हम बहुत बार परमेश्वर को देखते नहीं है। वो बोलता बेटे मैं हूं ना तेरे पास, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। हम लोग वचन में जाएंगे, रोमियो की किताब 4 अध्याय 25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या हुआ, जिलाया भी गया। जिलाया भी गया। आज हम लोग पापी नहीं है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप को उठा लिया है। आज हम लोग बीमार नहीं है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को उठा लिया है, सब कुछ कर दिया उसने। उसके बाद उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हुआ। आज आप बहुत सारे लोग मालूम है ब्रेड एंड वाइन में पार्ट नहीं लेते, बोलते मैंने पाप किया। बहुत सारे लोग ब्रेड एंड वाइन में पार्ट नहीं लेते, मैंने पाप किया। बहुत सारे लोग संडे चर्च नहीं आते, नहीं अरे हफ्ते में से पाप होगा मैं नहीं आएगा चर्च। प्रियो, आपका नजर आपके ऊपर ही टिका हुआ है, आपका नजर यीशु मसीह के ऊपर टिकाने करके आपने अपने आप को पापी मान लिया है। जब आपका नजर आपसे निकलकर यीशु मसीह के पास आएगा, आप एक अनुग्रहकारी जीवन जीना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए मरा, वो हमारे लिए जिंदा हुआ। आज आपके हर एक परिस्थितियों का उत्तर यीशु मसीह है। आज आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह है। रोमन्स का किताब 8वां अध्याय 11 वचन, रोमन्स 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसी का आत्मा जिसने किसको जिलाया, यीशु मसीह को कहां से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है, किसमें बसा हुआ है? बाजू वाले में है क्या? बोलो मुझ में बसा हुआ है, बोलो मुझ में बसा हुआ है, हम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से
जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी हाँ अपने आत्मा के द्वारा हाँ। जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन हालेलुया। वो आपके मरणहार परिस्थिति को, आपके मरणहार जीवन को वो फिर से जिला सकता है प्रियो, आमीन। क्योंकि उसमें वो ताकत है। उसने उस पर विजय पा लिया, शत्रु को हरा दिया, मौत पर विजय हुआ। बहुत बड़ा काम किया उसने, मामूली नहीं है। हम लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, हम लोग जिस परमेश्वर को, जो एकमात्र परमेश्वर इस दुनिया में है, वो परमेश्वर जिंदा है। आमीन। उसके कान है, उसके होठ है, उसकी आंखें है, सब कुछ है उसके पास। वो हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारे अंदर आवाज आता है उसका, हमारे दिल में धीमी से आवाज आता है बहुत बार उसका। बहुत बार हम लोग उसकी आवाज सुनने को चूक जाते हैं। हम लोग जाएंगे पुनरुत्थान के उस समय पर जाएंगे। रोमन्स की किताब, सॉरी मरकुस की किताब, मरकुस की किताब 16वां अध्याय, मरकुस की किताब 16वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया, हाँ। तो मरियम मगदलिनी हाँ। और याकूब की माता मरियम, सबत कौन सा दिन होता था? कभी होता था? कभी होता था? सैटरडे। सबत का दिन सैटरडे हुआ करता था। जब सबत का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलिनी तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम हाँ और शलोमी हाँ। ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, सुगंधित वस्तुएं मोल ली, परफ्यूम्स मोल लिया, कि परफ्यूम आपका खरीदा पुस्तक उसने, बने। हाँ, ताकि यीशु मसीह के मरे हुए शरीर को मलम लगाए। 3 स्त्रियां इतना प्यार करते थे, वो लोग ने ये नहीं सोचा भाई वहां पर क्या रहेगा हालत, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर सिपाही रहेंगे, वहां पर पहरा रहेगा, कुछ नहीं मालूम उनको। वहां पर इतना बड़ा पत्थर है, वो सब उनको कुछ नहीं मालूम था। उनको क्या था मालूम है? हमारा यीशु मसीह को मारा है ना, हमारा यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में है ना, हम जाके उसको मलम लगाएंगे, हम जाकर उसको मलम लगाएंगे। ये सोचा। उसके बाद देखो दूसरा वचन, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, सप्ताह के, क्या बोला यहाँ पर? पहले दिन, सप्ताह के, पहले दिन, सब लोग नहीं बोल रहे। सप्ताह के पहले दिन, मतलब कौन सा मालूम है? संडे। इसलिए संडे मनाते रिजर्वेशन। समझा अभी आपको? इधर पहुंचे आप लोग बराबर। रिजर्वेशन ने संडे क्यों मनाते? सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर, हाँ, जब सूरज निकला ही था, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी हाँ। कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से हाँ। पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये देखो कितना बड़ा काम है मालूम है? कब्र है, बड़ा सा कब्र है, उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। क्यों? ताकि सिपाहियों को और उधर के राजाओं को यह था कि भाई इसका बॉडी कोई चोरी नहीं करे, इसका बॉडी कोई चोरी करके लेकर नहीं जाए, क्योंकि उसने बोला था पहले से। सिपाही लोग बिलीव करते थे तीसरे दिन बाद जी उठने वाला है। हमारे विश्वासी लोग ही बिलीव नहीं कर पाते तीसरे दिन बाद जी उठने वाला है, इसलिए वो लोग मलम पट्टी करने को गए। सिपाही लोगों ने तो पूरा पहरा दे दिया था पत्थर भीतर लगा के। अब इनका क्या प्रॉब्लम था मालूम है? भाई हम 3 जन तो जा रहे हैं, पत्थर कौन हटाएगा? कब्र के सामने से पत्थर कौन हटाएगा? आगे देखो क्या होता है। जब उन्होंने आंख उठाई, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, देखा कि पत्थर जो है वहां से पूरा साइड करके निकाल दिया गया है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, आज परमेश्वर उसे साइड करने वाला है। आज परमेश्वर उसको साइड में करने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े पत्थर है, शायद बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हो, ये चीज उस चीज ऐसा वैसा सब कर रही है। वो पत्थर को आज परमेश्वर सरकाने वाला है। आमेन, आमेन। वो पत्थर को परमेश्वर, आपको पत्थर को देखने का जरूरत नहीं है, आपको रास्ते में मुश्किलों को देखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यीशु मसीह को देखने का जरूरत है। जब आप यीशु मसीह को देखकर चलेंगे, पत्थर ऑटोमेटिकली साइड हटना चालू हो आमेन, जाएगा। आमेन। यहाँ पर इनका एम यही था कि भाई यीशु मसीह के शरीर को मलम लगाना है, और जब उन्होंने वो एम लगाया, पत्थर साइड में हट गया। आगे देखो क्या होता है। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए हाँ, दाहिनी ओर बैठे देखा। क्या ये जवान यीशु मसीह था? एंजल, कौन था? एंजल। स्वर्गदूत था ये, बराबर। आगे
और बहुत चकित हुई। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ चकित मत हो, हाँ तुम यीशु नासरी को हम्म। जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती करेक्ट हो, करेक्ट। वह जी उठा है। वो क्या हुआ है? वो जी उठा है करके आज हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ नहीं है। हाँ वो यहाँ पर नहीं है, वो कब्र में नहीं है, क्योंकि उसकी जगह कब्र है ही नहीं, उसकी जगह परमेश्वर का स्वर्ग है, उसका जगह परमेश्वर का स्वर्ग है। और आज हमें जब भी उसने छुड़ाया, हम अनंत काल के लिए छुड़ाए गए। हमारी जगह कब्र नहीं है, कब्र हमारा फुल स्टॉप नहीं है। शैतान ने सोचा फुल स्टॉप लगा देगा कब्र के पास मृत्यु लेके आकर, और उसके सामने और 2 डॉट डाले। यीशु मसीह ने बोला टू बी कंटिन्यूड, फुल स्टॉप आपको नहीं रोक सकती, कंटिन्यू है आपका जीवन, क्योंकि आनंद काल के लिए परमेश्वर ने आपको फुल स्टॉप नहीं हो सकता आपके जीवन में। आपके जीवन में कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकता। जब आप सोचते हो ना खत्म हो गया, परमेश्वर ये बोलता है मैं शुरू करने वाला हूं। जब आप सोचते हो कि भाई नहीं मेरा रास्ता नहीं है, परमेश्वर बोलूंगा अब मैं दरवाजे खिड़कियां सब खोलने वाला हूं। आज परमेश्वर आपके लिए करने वाला है, आज परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। बस क्या मालूम है, आपको विश्वास करने का जरूरत है, आपको विश्वास करने का जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हम वापस पढ़ने के बाद, वो जिंदा है, वह जी उठा है, हाँ, यहाँ नहीं है, हाँ, देखो देखो, यही वह स्थान है, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। हाँ, परंतु तुम जाओ हाँ, और उसके चेलों हाँ, और पत्रोस से कहो। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? हम लोग कौन से वचन में अभी? तुम जाओ 7वें वचन में। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है ये। आज मुझे समझा ये, अभी आपको भी समझेगा। बोलो क्या लिखा है? तुम जाओ और उसके चेलों, किसको बोल रहा है? उसके चेलों को और पतरस से कहो। अच्छा, पतरस चेला नहीं था क्या? फिर उसके चेलों के साथ तो पतरस का नाम क्यों जोड़ा है? बराबर सवाल समझा मेरा? 3 बार डिनाई किया। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पतरस भी चेला था, परंतु यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? जाओ उसके चेलों को और पतरस को, क्योंकि पतरस के अंदर गिल्ट फीलिंग आ चुका था। भाई मैंने यीशु मसीह को 3 बार नकारा। पतरस के अंदर बहुत गलत फीलिंग आ गया था, मैंने यीशु मसीह को 3 बार नकारा, अब मेरा क्या होगा? लोगों ने भी देखा मेरे को नकारते हुए, मेरा क्या होगा? ये गिल्ट फीलिंग को ओवरकम करने के लिए परमेश्वर ये बोलता है, पतरस का नाम लिखकर बोलता है, भाई मैं तेरे को अभी तक छोड़ा नहीं हूं, मैं अभी भी तुझसे प्यार करता हूं। तू भले मुझे 3 बार नकारा, वो बाइबल में लिखा हुआ था, परंतु मैंने तुझे नहीं छोड़ा। बहुत बार हम लोग को लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, पर आपको परमेश्वर आज यही बोल रहा है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। बाइबल में स्पेसिफिकली लिखना पड़ा परमेश्वर को, चेलों को और पतरस को क्या बताओ? कहो हाँ कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, हाँ, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। तुम वही उसे देखोगे। परमेश्वर का एश्योरेंस रहता है। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। आपको लगता है आपके पापों ने आपको परमेश्वर से दूर किया, परमेश्वर बोलता है आप सही मायने में रिपेंट करके मेरे पास आओ, मैं तुमको वापस ले लूंगा। आप अपने जीवन को आपके हिसाब से मत सोचो, आप आपके जीवन को परमेश्वर के हिसाब से सोचो। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो बहुत दयालु परमेश्वर है। वो आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वो आपको बहुत प्यार करता है प्रियो। उसने आपके लिए जान दे दी है, उसने आपके लिए जान दे दिया है। आपके लिए उसने कतरा कतरा लहू बहाया है, आपके लिए क्रूस पर उसने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया है। और स्टोरी वहां पर खत्म नहीं किया उसने। वो होने के बाद जब उसको कब्र में गाड़ा गया, वहां पर भी 3 दिन होने के बाद जिंदा हो चुका। बहुत इंपॉर्टेंट है, मामूली नहीं है आपका जीवन। आज हम लोग पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आज हम लोग जिंदा यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो आप लोग का परिस्थिति कुछ भी नहीं है। आप लोग ये सोचो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा पत्थर आए, कितना भी बड़ा मुश्किल आए, कितना भी बड़ा कुछ भी आए, उससे बड़ा यीशु मसीह है, उससे बड़ा यीशु मसीह है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे और एक वचन, 1 कुरिन्थियंस 15 अध्याय 12 वचन पढ़ना। तो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, हाँ, कि वह मरे हुओं में से जी उठा, वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं हाँ, कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इस चीज के ऊपर।
कि भाई पुनरुत्थान है ही नहीं। आगे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। आगे, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, हाँ, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। तो हमारा प्रचार करना क्या है? आज हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, आज परमेश्वर का जो गॉस्पेल बांटा जा रहा है, वो क्यों बांटा जा रहा है मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पे नहीं मरा, इसलिए आपका गॉस्पेल में जब आप गॉस्पेल देते हो लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपको ये नहीं बोलना है यीशु मसीह क्रूस पर तेरे लिए मरा। आपको ये बोलना है यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर मरा और 3 दिन बाद जी उठा, तब आपका गॉस्पेल कंप्लीट होता है। आपका प्रचार करना वरना व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम लोग प्रचार नहीं करते हैं तो। पढ़ना आगे। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, हाँ। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हाँ। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हाँ। यद्यपि नहीं जिलाया। हाँ। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, हाँ। तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, हाँ। तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम्हारा क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? हाँ, पहला प्रचार व्यर्थ होता था, अब विश्वास भी व्यर्थ होता है। इसका मतलब जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ गिफ्ट रखा हुआ है। हालेलुया। जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है उसके लिए ही आनंद काल का जीवन है। पुनरुत्थान पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को क्रूस पर लटका हुआ देखते हैं, उसके आगे नहीं देखते, बस क्रूस पर लटका हुआ यीशु मसीह। उनका जीवन सही नहीं है, वो लोग गलत राह पे है। हमारा जीवन सही है क्योंकि हम लोग ने लटका हुआ देखा भी है, वहां से निकाल कर कब्र में जाते हुए भी देखा है, और वहां से वो तीसरे दिन जी उठा भी देखा हुआ है। इसलिए हम लोग कंप्लीट गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं, आधे गॉस्पेल पर नहीं विश्वास करते। इसलिए हमारा विश्वास सही जगह पर होना चाहिए। आगे, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तुम अपने पापों में फंसे हो। आगे, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हाँ। तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ। परंतु हाँ। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं हाँ। उनमें पहला फल हुआ। आगे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा मृत्यु है। मैंने बोला था, आपको मालूम है, मृत्यु आया, एक्टिवेट मनुष्य ने किया उसको। आदम ने एक्टिवेट किया, हवा ने एक्टिवेट किया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा हाँ। मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मतलब इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा। और जैसे हाँ नहीं, एक मिनट, इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा। मनुष्य बनकर क्यों आना पड़ा? क्योंकि पाप मनुष्य लेके आया था, इसलिए मनुष्य को ही जाना था ताकि वो पाप का खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए। वरना यीशु मसीह स्वर्ग से बोलता सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हो जाता था। सब कुछ शांत हो जाए, हो जाता था। सब कुछ पवित्र हो जाए, हो जाता था। ऐसे फूंक भी मारता ना, सब पवित्र हो जाते थे। बट मालूम है क्या, एक मनुष्य से पाप आया तो एक मनुष्य को पाप के लिए वेतन देना जरूरी था, मृत्यु पर जाना। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आ गए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसा ही हाँ, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इस जैसे ही मसीह में सब क्या होंगे मालूम है? जिलाए जाएंगे। आप मरे हुए नहीं है, आप सदा मरे जैसे मत जियो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, बराबर ना। गाना गाते हम लोग, मैंने गाना गाना बंद किया। मैं बहुत गाता था, मैं जब से मैंने वो वचन बांटा ना टंग के ऊपर, वो गाना गाना ही बंद किया। क्योंकि हम लोग गाना गाते तो बाद में कोरा हो जाता है जीवन, सब ब्लैंक हो जाता है जीवन। अकाउंट भी ब्लैंक हो जाता है, लिखा हुआ भी ब्लैंक, और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। हमारा जीवन कोरा कागज नहीं है, हमारा जीवन लहू से लिखा हुआ कागज है, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू देकर पूरा खत्म कर दिया। हमारा जीवन मामूली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन। आज हम लोग ब्लेसेड है, आज हम लोग आशीषित है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह में जिंदा है। वापस तो पढ़ेंगे, आदम में, जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आपका अंत मृत्यु नहीं है,
हालेलुया। आपका अंत मृत्यु नहीं है। आपको लगता है कल मैं मर जाएगा, मेरा जीवन खत्म। आपका अंत मृत्यु नहीं है। फातिमा का कब्र आपको इधर तक छोड़ देगा, बस आपके शरीर को छोड़ देगा बस। बट आप अनंत काल के लिए जिलाए हुए हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। आपका सोल परमेश्वर लेकर चलता है। आप अनंत काल के लिए जीवन, क्योंकि हम लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय, सॉरी यूहन्ना का किताब 11 अध्याय, यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 25 वचन पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कौन है? कौन है? बहुत सारे लोग मालूम है आते बोलते मैं ही हूँ। आके चले भी गए, मर भी गए ना, वो लोग जिंदा हुए, उनका कब्र भी किधर है मालूम नहीं आजकल। बाबा लोग ऐसे आ जाते, बोलते मैं ये हूँ, मैं हूँ, फिर बाद में अंत में बोलते थे मैं यीशु, मैं मसीहा हूँ, सब बोल के चले जाते हैं। बट कुछ नहीं है ऐसा। एक ही मसीहा है जो आपको पाप से बचा सकता है। एक ही मसीहा है जो आपको मौत से बचा सकता है। एक ही मसीहा है जो आपको बीमारी से बचा सकता है। एक ही मसीहा है जो आपके अशांत जीवन को शांत करता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके सिवा और कोई नहीं है। पढ़ना एक बार वापस। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। सोचो आपके लिए कितना बड़ा वायदा यहाँ पर परमेश्वर ने रखा हुआ है। क्या तुम आप इस पर विश्वास करते हो? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? परमेश्वर आपको पूछ रहा है, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? 40 साल मालूम है, 40 साल इजरायली ऐसे गर्मी में घूमते थे। वो लोग के पास कार भी नहीं हुआ रहेगा पसीना पोंछने के लिए। आज हम लोग कहाँ से हवा मांगने की कोशिश कर रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह 3.5 साल यही इसमें रेगिस्तान में चल कर प्रचार करता, चप्पल भी नहीं होता था शायद उस टाइम की। हम लोग 1.5-2 घंटा भी नहीं सहन कर पा रहे। मेरे को मालूम है हम लोग को बहुत बुरा आदत लग गया पंखे का, एसी का। मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा भी सभा होना चाहिए, बिना एसी फास्ट, पंखा फास्टिंग, एसी फास्टिंग और खाने का फास्टिंग। मजा आ जाएगा, क्या बोलते हो? आप लोगों का कैलोरीज बर्न हो रहा है, इसमें खुशी होना चाहिए आप लोगों को। कितना पसीना निकल रहा है आप लोगों का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मालूम है? पढ़ना वापस एक बार। उसने उनसे कहा, सॉरी, जो कोई 26 वचन, जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। कांग्रेचुलेशन आपके लिए। हम लोग अनंत काल तक नहीं मरने वाले, क्योंकि हमको वायदा दिया हुआ है, बाइबल में एग्रीमेंट किया हुआ है। नोटरी नहीं किया हुआ है, खून से एग्रीमेंट किया हुआ है। और खून से एग्रीमेंट करके ये बोला, भाई तुम लोग नहीं मरोगे, तुम लोग अनंत काल के लिए जिंदा रहने वाले हो। तुम लोग अनंत काल के लिए जिंदा रहने वाले हो। इसलिए हमारा काम क्या मालूम है? ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करना। पढ़ेंगे हम लोग फिलिपियों का किताब 3 अध्याय, फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 7वें वचन से पढ़ेंगे। पढ़ना। पर जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखो, जो बातें मेरे लाभ की थी, यहाँ पर पौलुस क्या कहता मालूम है? जो बातें मेरे प्रॉफिट की थी, उसको मैंने क्या किया है? मसीह के कारण क्या किया है? हानि समझ लिया है। मतलब गाड़ी मेरे लाभ की है, उसको हानि समझ लिया है। घर मेरे लाभ का है, उसको हानि समझ लिया है। बैंक अकाउंट में पैसा मेरे लाभ का है, उसको हानि समझ लिया है। जो चीजें मेरे लाभ की है, उसको मैं हानि समझता हूँ। अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उन्हें क्या समझता हूँ? क्या समझता हूँ? देखो, जिगर चाहिए बोलने के लिए। जो चीजें आपके पास है, अच्छा मोबाइल है ना, इसको पौलुस बोलता मैं कूड़ा समझता हूँ। अच्छा गाड़ी है ना, बोलता मैं इसको कूड़ा समझता हूँ। क्यों मालूम है? मसीह के महिमा के सामने सब कचरा है।
मसीह के महिमा के सामने आपका पैसा, मसीह के महिमा के सामने आपका घर, मसीह के महिमा के सामने आपके कपड़े, सब कचरा है, कचरा। कूड़ा समझता है वो, कूड़ा समझकर आगे, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। किसमें पाया जाऊं? मसीह में। किसमें पाया जाऊं? मसीह में। मसीह में पाया जाऊं। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ जो व्यवस्था से है, हाँ वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। हाँ 10वां वचन पढ़ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। देखो अभी क्या है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को। हाँ दूसरे वर्जन में कुछ लिखा हुआ है, हिंदी वचन, हिंदी में और देखो दूसरा कोई वर्जन में क्या लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। मतलब मालूम है क्या है? पुनरुत्थान में सामर्थ है, पुनरुत्थान में बहुत बड़ा सामर्थ है। पौलुस बोलता है उस पुनरुत्थान के सामर्थ के सामने मेरे लिए सब कुछ कचरा है। खाना कचरा है, कपड़ा कचरा है, सब कचरा है। मेरे को पुनरुत्थान का सामर्थ जानना है। आज आप अगर पुनरुत्थान का सामर्थ जानोगे, आप लोग ऐसे मरेले जैसे नहीं बैठेंगे। कभी आपके जीवन में आप निराशा नहीं होंगे। क्यों मालूम है? आपका हर परिस्थिति में परमेश्वर ने पुनरुत्थान किया हुआ है। आपका हर परिस्थिति परमेश्वर ने फिर से जिलाया हुआ है। एजिकेल की किताब में 37 अध्याय आपको पता रहेगा। क्या देखा मालूम है? एजिकेल ने हड्डियां देखी। क्या देखी थी? मालूम है ना स्टोरी आप लोगों को? क्या देखा था? कैसी हड्डी देखी थी? सूखी हड्डियां देखी थी। सूखी हड्डियां मतलब क्या था? सब कुछ खत्म। अपन देखते मालूम है, कभी कभी कुत्ता खाता है, सूखी हड्डियां, सूखी हड्डियां। वो हड्डियों में परमेश्वर ने जान डाली। तो आपका परिस्थिति क्या है? उसमें तो जान, थोड़ा तो जान है। ऐसे जान डाल सकता है परमेश्वर। आपको उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना है। आपको उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनरुत्थान मजाक नहीं है। पुनरुत्थान एक सच्ची घटना है। पुनरुत्थान एक क्रिया है। पुनरुत्थान एक सच्ची व्यक्ति ने अपना जान दिया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। वो पुनरुत्थान के सामर्थ को आपको जानना है। मामूली नहीं है हमारे लिए। पुनरुत्थान का सामर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपका बीमारी कूड़ा है, आपका गरीबी कूड़ा है, सब चीजें कूड़ा है उसके पुनरुत्थान के सामर्थ के सामने। आज पुनरुत्थान का सामर्थ आपने अपना लिया, आपका गरीबी नॉकआउट हो जाएगा, आपका बीमारी ऐसे चुटकी में निकल जाएगा। आपका जो भी तकलीफ है शरीर का, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, सब चला जाएगा। कब मालूम है? जब आप पुनरुत्थान के सामर्थ को जानोगे। पुनरुत्थान का सामर्थ जो सब कुछ जिंदा हो सकता है। आपके बॉडी में पैरालिसिस हो रहेगा ना, वो पार्ट को भी परमेश्वर जिंदा करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उधर सामर्थ आएगा परमेश्वर का, पुनरुत्थान का सामर्थ। इसलिए आपके परिस्थितियों को, आपके बीमारी को, आपके गरीबी को, आपके बैंक अकाउंट को ये बोलो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे साथ है। जब आप ये बोलेंगे तब आपका चीजें जिंदा होना चालू होगा। आपका चीजें जिंदा होना चालू होगा। हमारे साथ मामूली पावर नहीं है, हमारे साथ पुनरुत्थान का सामर्थ है। ये सामर्थ काफी है। ये पुनरुत्थान का सामर्थ बहुत कुछ हमारे लिए। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज आपकी परिस्थिति क्या है आपको पता है।